यानंतर आपण थेट जातोय मायावती यांच्या पत्रकार परिषदेत। किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है और खासकर हमारी पार्टी आज भी अपनी पार्टी की सोच व मूवमेंट के मामले में विशेषकर कांग्रेस व बीजेपी को अर्थात इन दोनों पार्टियों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही मानकर चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देश में आम जनहित में खासकर बीजेपी व आरएसएसवादी ताकतों को कमज़ोर करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश की अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए छोड़ दिया था ताकि इस पार्टी के दोनों सर्वोच्च नेता जो इन दोनों सीटों से ही फिर से यहाँ लोकसभा का आम चुनाव लड़ेंगे और अब वे यहाँ से लड़ भी रहे हैं तो वे कहीं इन दोनों सीटों में ही उलझ कर ना रह जाएं। यदि ये अकेले ही ये चुनाव लड़ते हैं और फिर कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाहर ज़्यादा ना उठा ले, इसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारे बने इस गठबंधन ने ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए ही छोड़ दी थी। और वैसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारे गठबंधन का एक एक वोट और ख़ासकर बीएसपी का अपना एक एक बेस वोट जिनकी संख्या अकेले यहाँ लगभग 22 व 23% है इन दोनों सीटों पर अमेठी और रायबरेली में, तो ये सभी वोट तो हर हालत में यहाँ इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही दोनों सर्वोच्च नेताओं को ही मिलने वाला है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारा वोट ज़्यादातर साइलेंट ही रहता है, अर्थात अपने ज़्यादा दिखावे आदि के चक्कर में नहीं पड़ता है और वह अपनी नेता का इशारा समझकर फिर अपना एक एक वोट उसी ही पार्टी के उम्मीदवार को दे देता है जिसको उनकी नेता दिलवाना चाहती हैं। ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी का खासकर बेस वोट अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट पर केवल यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही दोनों उम्मीदवारों को ही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि यहाँ अन्य समाज के जो भी लोग बीएसपी से जुड़े हैं वे भी इन दोनों ही सीटों पर जाने वाले हैं, उनका भी वोट इन दोनों सीटों पर ही मिलने वाला है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। भाजपने सपा बसपाची आघाडी फोडण्याचा प्रयत्न केला असा देखील आरोप आता मायावतींनी या पत्रकार परिषदेत केलेला आहे। त्यांनी आपलं म्हणणं आता प्रसार माध्यमांसमोर मांडलेलं आहे आणि त्याचबरोबर आमची आघाडी मजबूत आहे असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे। त्याचबरोबर अमेठी आणि रायबरेलीच्या जागांबद्दल देखील त्यांनी आता स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। इतरही बातम्यांचा आढावा घेऊयात एका ब्रेकनंतर।